हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गज़ाला खान और मैं यूट्यूब पर एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्ज़ाम के अंदर मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। अभी हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम आने वाला है नेट जेआरएफ का। इसके लिए मैं न्यू बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ। न्यू बैच हमेशा हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और जब हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं तो उस पर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग उस टॉपिक को बना सकते हैं, उस टॉपिक की डेप्थ में जा सकते हैं, उसे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं आने वाले टॉपिक में। आज का लेक्चर जो है वो हमारे बेसिक ऑफ सोशल साइकोलॉजी पे बेस्ड है और ये हमारा जो यूनिट है वो 8 यूनिट है। ओके, देखते हैं कि सोशल साइकोलॉजी क्या है। Social psychology. What is social psychology? Social psychology is a branch of psychology that focus on understanding how individuals thought, feeling and behavior. सोशल साइकोलॉजी हमारी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है, एक फील्ड है जिसमें हम फोकस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल के थॉट्स चल रहे हैं, फीलिंग चल रही हैं एंड बिहेवियर चल रहा है, किस तरह से उसके थॉट प्रोसेस चल रही हैं, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर के पीछे कॉज क्या है। इन सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं? सोशल साइकोलॉजी में करते हैं। सोशल साइकोलॉजी दो चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? सोशल प्लस साइकोलॉजी। सोशल में क्या आ जाएगा कि जैसे कि हमारी फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, वेल्थ, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हैं। देन साइकोलॉजी में क्या है? फीलिंग्स, थॉट, एक्शंस, बिलीफ। तो एक पर्सन है जैसे मान लो ये एक पर्सन है, उसका अपने एनवायरनमेंट, अपने आस पड़ोस, अपने भाई बहन, अपने कलीग्स, अपने कॉलेज में उसका बिहेवियर कैसा है, उसके थॉट कैसे चल रहे हैं, उसकी फीलिंग्स क्या है। ये सारी चीज़ों की स्टडी जब हम साइंटिफिकली करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा सोशल साइकोलॉजी। ये हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर ही इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। क्लियर? देन इसके बाद देखें यहाँ पे हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस की सोशल साइकोलॉजी क्या होता है। ओके, आलपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है सोशल साइकोलॉजी? सोशल साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी। किसकी साइंटिफिक स्टडी? हाउ अ पर्सन थॉट। सेम चीज़ वही आ गई है कि हाउ अ पर्सन थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर that are influenced by the actual, imagine और implied presence of other। मीन्स इसका क्या है कि सोशल साइकोलॉजी हमारी साइंटिफिक स्टडी करती है कि कैसे एक पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर, किसी के प्रेजेंस ऑफ अदर में। मान लीजिए जैसे कि हमारे सामने जब कोई टीचर्स होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं तो उस टाइम पे हमारा बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। या कभी कभी इमेजर और इम्प्लाइन का मतलब क्या है कि कभी कभी हम सोचते हैं, जो हम इमेजिन जो हम करते हैं, सोचते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा जो बिहेवियर है, जो फीलिंग्स है, जो थॉट हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों की जब हम स्टडी साइंटिफिकली करते हैं तो वो हमारा सोशल साइकोलॉजी कहलाता है। ओके, यहाँ पे अगर हम वन बाई वन देखें तो साइंटिफिक कैसे? क्योंकि हम यूज़ करते हैं एम्पेरिकल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम एम्पेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। एम्पेरिकल मेथड मीन्स क्या है? ऑब्जर्वेशन वाले मेथड को हम यूज़ करते हैं, देखते हैं ऑब्जर्व करके कि उस पर्सन के बिहेवियर, थॉट, फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओके, देन इसके बाद देखें थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर क्या है। ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो मेजरेबल इन आ ह्यूमन बींग्स, मतलब ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। सेम चीज़ जैसे कि यहाँ थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे साइकोलॉजिकल है, हमारे अंदर चल रहे हैं,
और उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ अदर में क्या आ जाएगा, सजेस्ट दैट वी आर प्रोन टू सोशल इन्फ्लुएंस। प्रेजेंस ऑफ अदर में क्या आ जाता है, जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, देन टीचर्स हो सकते हैं, देन कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। सो कोई भी चीज़ जिसकी वजह से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सो वो सारी चीज़ें प्रेजेंस ऑफ अदर में आ जाती हैं। सो अगर हम लास्ट में कंक्लूड करें तो ये क्या है कि सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी करती है कि कैसे एक पर्सन जब वो इमेजिन करता है या उसके सामने ऑडियंस होती है, तब वो उसके फीलिंग्स, थॉट, बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों की स्टडी जो साइंटिफिकली करते हैं वो हम सोशल साइकोलॉजी में करते हैं। ओके, नाउ क्लियर? क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हो। ओके, देन इसके बाद अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें वेरेन के अकॉर्डिंग, सो सोशल साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक फील्ड, वही सेम चीज़ है, साइंटिफिक फील्ड है दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड थॉट इन सोशल सिचुएशंस। सो सोशल साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक फील्ड होती है। सो एक सोशल सिचुएशन या एक सोशल एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल, एक पर्सन को बिहेवियर, उसकी एक पर्सन के बिहेवियर का कॉज क्या है, उसका नेचर क्या है, इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों की जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं सो वो हमारी सोशल साइकोलॉजी में आ जाती है। मीन्स के बिहेवियर के पीछे कारण क्या है, क्यों हम ये बिहेवियर कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर कोई सामने हमारे प्रेजेंट है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कोई चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है हम उसे लाइक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारे बिहेवियर के पीछे कॉजेज़ क्या हैं, हमारे बिहेवियर के पीछे कॉजेज़ क्या हैं, उसकी जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं सो वो भी हम सोशल साइकोलॉजी में ही करते हैं। देन सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, कई सारे टॉपिक है हमारे सोशल साइकोलॉजी के अंदर जो कि कवर अप होते हैं, जैसे कि सोशल परसेप्शंस, एटीट्यूड, प्रोजुडाइस, डिस्क्रिमिनेशन, कन्फर्मिटी, ओबीडियंस, ग्रुप डायनामिक, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। से ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप होती हैं और वन बाय वन देखेंगे इन शॉर्ट में कि ये होता क्या है। देन इसके बाद जब आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हें डिटेल में भी देखेंगे। ओके, देन इसके बाद देखें कि इस सोशल साइकोलॉजी इज साइंटिफिक, हम बोलते जा रहे हैं कि साइकोलॉजी साइंटिफिक है, सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक है, बट कैसे है। सो देखते हैं कि इस सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक इन रियलिटी द टर्म साइंस डज नॉट refer to social group of highly advanced field rather than it two थिंग्स। मीन्स क्या है कि कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं कि ये साइंटिफिक है तो उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। फर्स्ट क्या है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट क्या है, अ सेट ऑफ कोर वैल्यू, उन चीज़ों की कुछ ना कुछ सेट ऑफ कोर वैल्यू होगी। कोर वैल्यू मतलब कि उसी चीज़ पे ही आधारित होगी कोई सेम चीज़, कोर वैल्यू उसकी आधारभूत होंगी। देन सेवरल मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, कई सारे मेथड्स, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था एम्पिरिकल मेथड। सो कई सारे मेथड हम अप्लाई करेंगे, देन उसके बेस पे ही रिजल्ट देंगे। सो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। सो कोर ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू क्या है, सो कुछ सेट ऑफ वैल्यू हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कोर वैल्यू अ फील्ड मस्ट अबाउट टू बी कंसीडर साइंटिफिक, ये 4 वैल्यू हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये कोर वैल्यू है जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक इन नेचर है। ओके, इसको हम याद रख सकते हैं। AOSO निमोनिक्स अगर हम देखें तो इसका है AOSO। सो एक्यूरेसी, सबसे पहले आ जाता है एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी में क्या है, अ कमिटमेंट टू गैदर एंड एवेल्युएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने वर्ल्ड से ले रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने वर्ल्ड से गैदर कर रहे हैं, उसको हम केयरफुल, प्रीसाइज एंड एरर फ्री मैनर में ही हम उस चीज़ को लेंगे। सो ये चीज़ हो जाती है एक्यूरेसी।
सो कि कोई भी चीज़ जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सुस्पष्ट होनी चाहिए और केयरफुली हम उस चीज़ को गैदर करेंगे। ओके, जैसे कि हम बोल देते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो बोल देते हैं कि एक्यूरेटली मेज़र करना, मीन्स उसमें कोई एरर ना रह जाए। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है एक्यूरेसी। देन ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, अ कमिटमेंट टू ऑब्टेन एंड evaluating सच इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट इज फ्री फ्रॉम वाइज एज ह्यूमनली पॉसिबल। मीन्स यहाँ पे क्या है कि कोई भी, जैसे कि कोई भी डाटा हम मेज़र कर रहे हैं तो वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में कुछ ना कुछ वाइज थिंकिंग रहती है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहती है, अपने ओपिनियन हम उसमें डाल देते हैं। बट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमें अपनी थिंकिंग को वाइज नहीं रखना है, हमें जो हमारे रिजल्ट बोल रहे हैं, जो हमारा डाटा बोल रहा है, एज इट एज हमें उसको वैसे ही प्रेजेंट करना है। ऑब्जेक्टिविटी में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, देन इसके बाद आ जाता है स्पेक्टिसिज्म। स्पेक्टिसिज्म में क्या है कि अ कमिटमेंट टू एक्सेप्टिंग फाइंडिंग एज एक्यूरेट ओनली टू द एग्जैक्ट दे हैव बीन वेरीफाइड अगेन एंड अगेन। मीन्स कि हमने कुछ चीज़, कुछ रिजल्ट निकाल दिया हमने, बट उसको हम कब लेंगे कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, जब उसको हम बार बार वेरीफाई करेंगे। जब बार बार वेरीफाई करेंगे और सेम ही रिजल्ट आएगा, तब जाके हम उसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये थ्योरी, ये रिजल्ट तुम्हारा सही है। ओके, देन इसके बाद देखते हैं ओपन माइंडेडनेस, अ कमिटमेंट टू चेंजिंग वन व्यू even view they are strongly held if existing evidence that suggests that these view are inaccurate। मीन्स इसमें क्या है कि कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी रिजल्ट दिया, कोई भी हमने ओपिनियन दिया अपना, वो सही नहीं है उस सिचुएशन या कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और हम बोल रहे हैं कि नहीं यही चीज़ सही है। सो ओपन माइंडेड का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब चीज़ें बोल रही हैं सही नहीं है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने जो ओपिनियन है उसमें चेंजेस लाना चाहिए। सो जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो चीज़ दिख रही है कि इस मेथड से ये चीज़ सही से नहीं आ रही है, तो हमें अपने उस चीज़ को चेंज कर देना चाहिए, दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग उसको हम फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं वो ओपन माइंडेडनेस में आ जाती हैं कि हमें ओपन रहना चाहिए चेंज के लिए भी, कोई चीज़ हमारी गलत भी हो सकती है। ओके, देन यहाँ पे इन शॉर्ट में अगर हम देखें, सो एक्यूरेसी में क्या आ जाएगा, एक्यूरेसी में आ जाएगा अ केयरफुल, प्रीसाइज एंड एरर फ्री डाटा कलेक्शन। जब भी हम डाटा कलेक्ट करने जाएंगे फील्ड में जब भी हम डाटा कलेक्ट करने जाएंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो कि प्रीसाइज और एक्यूरेट ही डाटा लेके आना है, एरर फ्री डाटा लेके आना है, कोई भी एरर ना हो जाए। ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, एरर फ्री एवेल्युएशन ऑफ डाटा कलेक्शंस। मीन्स जब अब हम उस ऑब्जेक्ट को जब इवेल्युएट करेंगे तब उसमें हमारी थिंकिंग, जो वाइज थिंकिंग है वो नहीं आनी चाहिए। ओके, कोई वाइसनेस नहीं आनी चाहिए। देन स्पेक्टिसिज्म में क्या है, एक्सेप्ट एक्यूरेसी ओनली आफ्टर रिपीटेड वेरिफिकेशन। हम किसी फाइंडिंग को, किसी रिसर्च को तब ही एक्सेप्ट कर सकते हैं जब बार बार उस पर रिसर्च की जाए और वेरीफाई किया जाए और वही सेम रिजल्ट निकल कर आए, तब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, देन ओपन माइंडेडनेस में क्या है, चेंज वन व्यू इन एक्यूरेट। अगर आप इनएक्यूरेट हैं तो आपको अपने व्यू, अपने ओपिनियन को चेंज करना भी आना चाहिए। सो ये हो जाता है ओपन माइंडेडनेस। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, अगर क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं। देन इसके बाद देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये दोनों फील्ड जो है वो सिमिलर होती हैं, सेम सी लगती हैं देखने में और सुनने में भी, बट इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। सो सोशल साइको, अगर हम सोशोलॉजी नीचे से देखें, यहाँ देखें तो सोशोलॉजी जो है एक बड़ा टर्म आ जाता है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, और सोशल साइकोलॉजी ये छोटा टर्म्स मान लीजिए। जैसे कि सोशोलॉजी टेक अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव
एंड फोकस ऑन सोसाइटी, ये किस पे फोकस करती है, सोसाइटी एज अ होल, मीन्स कि पूरी सोसाइटी को लेके चलेगी, पूरी सोसाइटी को लेके चलेगी। इट स्टडी सोशल स्ट्रक्चर, उस सोशल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें इंस्टीट्यूशन कहते हैं कैसे हैं, पैटर्न ऑफ बिहेवियर विद इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर बिहेवियर कैसा करने के लिए बोला जा रहा है, कम्युनिटी क्या है, सोसाइटीज़ क्या है, सोसाइटी के अंदर रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, कौन सी चीज़ कब बोली जाती है कि ये करने के लिए, कस्टम्स क्या है। सो ये सारी चीज़ें जो सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, जो कि पूरा सोसाइटी को लेके चलता है। देन इसके बाद अगर हम सोशल साइकोलॉजी पे फोकस करें तो ये फोकस करते हैं ओनली एक इंडिविजुअल पर, ओनली एक इंडिविजुअल पर। ये पूरी होल सोसाइटी को फोकस कर रही थी, और ये ओनली एक इंडिविजुअल पर कि हाउ इंडिविजुअल थॉट, उस इंडिविजुअल के थॉट क्या चल रहे हैं, थॉट क्या है, फीलिंग्स क्या है, बिहेवियर क्या है, और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है जब वो इंट्रैक्शंस करता है अपने ग्रुप डायनामिक में और अपने पीयर में, तो उसका उस वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। ओके, सो सोशल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि सोशियोलॉजी एक बड़ा टर्म है, इसमें सारी सोसाइटी की चीज़ें आ जाती हैं, उसका स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, उसके रूल रेगुलेशन क्या, किस रूल है, किस रेगुलेशन है, किस तरह की सोसाइटी है, उसमें कौन कौन सी रीतियाँ चल रही हैं। सो ये सारी सोशोलॉजी है। देन सोशल साइकोलॉजी में एक इंडिविजुअल है, उसके फीलिंग्स क्या है, बिहेवियर क्या है, और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है इन सारी चीज़ों को लेके, किन सारी चीज़ों को लेके, एक कम्युनिटी को लेके, सोसाइटी को लेके, कौन, सिर्फ एक इंडिविजुअल। ओके, देन इसके बाद देखें, ये कंपैरिजन चार्ट है जिससे और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सो स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, सोशल साइकोलॉजी स्टडी क्या करता है, ह्यूमन माइंड की। देन स्टडी ऑफ ह्यूमन, और सोशियोलॉजी स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर की। इसमें हमारी सारी मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमारे थॉट क्या चल रहे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हमारे मेंटल प्रोसेस में आ जाती हैं। और सोशियोलॉजी में क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे डेवलप होती है, कौन कौन से रूल होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी को चलाती है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो वो भी कई सारी चीज़ों से मिलकर बनती है और वो एक सोसाइटी को बनाती हैं। सो ये सारी चीज़ें एक होल, एक पूरा लेके चलती है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ये स्टडी करती है इंडिविजुअल की, ये स्टडी करती है ग्रुप की, पूरा ग्रुप लेके चलेगी। इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजी में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और आज के टाइम में या रिसेंट पेपर के अकॉर्डिंग इन एक्सपेरिमेंट से भी पैराग्राफ बनने लगे हैं। ओके, देन इसमें क्या आ जाती है, हम ओनली ऑब्जर्वेशन से ही चीज़ों को, डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, इसमें पूरा प्रॉपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन इसमें क्या है, इंडिविजुअली इज सिग्नली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी, इसमें एक इंडिविजुअल ही की सारी एक्टिविटी देखी जाती है, एक इंडिविजुअल है उसकी सारी एक्टिविटी देखी जाएगी। इसमें क्या है, इंडिविजुअल किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है अपनी सराउंडिंग से, सराउंडिंग में क्या आ जाएगा कि उस सोसाइटी कैसी है, उस सोसाइटी की रीति रिवाज क्या है, रूल क्या है, वो उसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है लोगों का, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। सो ये सारी चीज़ें सराउंडिंग में सारी चीज़ आ जाती हैं। देन इसमें ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई कुरीति चलती है तो उससे एक इंडिविजुअल कैसे अफेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे इंटरेक्शंस होता है। ये नेचर की बात करती है कि व्हाट यू आर बॉर्न विथ, कि हम बॉर्न किस तरह से हुए हैं, हम बॉर्न इस तरह से तो नहीं हुए कि हमें जेनेटिकली कोई कमी हो या हम एबनॉर्मल हों। सो वो इस चीज़ों को भी फोकस कर जाती है। इसमें क्या है, नर्चर, ये सारी चीज़ें व्हाट यू आर राइज्ड विथ, कि हम किस माहौल में रहे हैं, किस सिचुएशंस में रहे हैं, किस माहौल में रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें, और किस माहौल में रहे हैं, किस सिचुएशन में रहे हैं, और वो चीज़ें हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट डाल रही हैं। सो वो सारी चीज़ें सोशोलॉजी में आ जाती हैं। आई होप अब बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देन
इसके बाद देखते हैं कि स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर इन सोशल साइकोलॉजी, कि कौन कौन सी मेन टॉपिक हैं, या मेन या कहें ये सारे टॉपिक जी हैं, एक चैप्टर ही हैं। सो बट यहाँ पे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम देखें एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड नहीं कि बोल देते कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एटीट्यूड क्या है कि एवेल्युएशंस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल वर्ल्ड। जब भी हम अपने सोशल वर्ल्ड को जब हम एवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वो हमारा एटीट्यूड होता है। जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम बोल देते हैं ये अच्छी है या बुरी है। ये हमने कैसे बोला? क्योंकि कुछ ना कुछ हमने एवेल्युएशन किया, कुछ ना कुछ हमने मूल्यांकन किया। जैसे बोल देते हैं कि ये बंदा मुझे पसंद नहीं आता, बट पता नहीं कि क्यों। तो ऐसे ही नहीं बोलते, कुछ ना कुछ इवेल्युएशन उसकी चीज़ों पे किया होता है, उस बेस पे ही हम बोलते हैं। सोशल साइकोलॉजी में एनीथिंग, कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पर्सन है, किसी के बारे में जब हम इवेल्युएट करते हैं तो वो हमारा एटीट्यूड होता है। ओके। देन इसके बाद हम देखते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है कि एन इंटरनल स्टेट, ये हमारी इंटरनल स्टेट है, अंदर का स्टेट है कि व्हेन इंडिविजुअल नोटिस इनकंसिस्टेंसी बिटवीन टू और मोर एटीट्यूड और बिटवीन एटीट्यूड्स एंड देयर बिहेवियर। इसमें क्या होता है, हमारे एटीट्यूड एंड बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड है एंड हमारे बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसीज होती है, मतलब वो मैच नहीं करता, वो मिसमैच होता है। जैसे कि हमारा एटीट्यूड है कि स्मोकिंग बुरी है, बट बिहेवियर क्या है कि हम छिप छिप के स्मोकिंग कर लेते हैं। तो जब भी हम कुछ इवेल्युएट करेंगे या फिर सोचेंगे तो हमें हमारे अंदर से ही हमें बहुत अनईजी सा फील होने लगेगा। तो वो कब होता है? वो होता है जब इनकंसिस्टेंस होती हैं ये चीज़ें। उसे हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डिसोनेंस, अनईजी फील होना। क्यों होता है ये अनईजी फील? क्योंकि हमारे जो एटीट्यूड है और हमारे जो बिहेवियर है उसमें मिसमैच है, वो मैच नहीं कर रहे हैं। हमारा एटीट्यूड कुछ और बोल रहा है, हमारे उसूल कुछ और बोल रहे हैं, और हमारे बिहेवियर में कुछ और निकल कर आ रहा है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो एट्रीब्यूशन क्या है? एट्रीब्यूशन में क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच वी सीक टू आइडेंटिफाइड कॉज ऑफ बिहेवियर। इसमें हम क्या देखते हैं? कॉज ऑफ बिहेवियर एंड सो गेन नॉलेज ऑफ देयर स्टेबल एंड डिस्पोजिशन। मतलब इसमें हम एक सिंपल वे में बोलें तो इसमें हम एक पर्सन के बिहेवियर के पीछे कॉज क्या है उसको देखते हैं। देन उससे हम एक नॉलेज गेन करते हैं कि ये पर्सन की ट्रेड क्या है, ये किस तरह का इंसान है। ओके, ये एग्रेसिव इंसान है या हम्बली इंसान है, ये हेल्पफुल इंसान है, ये किस तरह का इंसान है, वो हम कैसे पता करते हैं, कैसे देखते हैं? जब हम उसके पीछे के बिहेवियर के पीछे के कॉज को स्टडी करते हैं। देन इसके बाद आ जाता है सोशल फैसिलिटेशंस। इसमें क्या है? सोशल फैसिलिटेशंस प्रपोजिशन दैट प्रेजेंस ऑफ अदर्स इंक्रीज द डोमिनेंट रिस्पॉन्स टेंडेंसी। मीन्स इसमें क्या है कि जब कोई भी हमारे सामने प्रेजेंट होता है तो हमारे जो रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। हम बहुत ज़्यादा टेंडेंसी में अपने रिस्पॉन्स को देने लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्टेज पे परफॉर्म करने गए, वहाँ पे चीयर अप किया हमें हमारे लिए, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो और भी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है, और भी ज़्यादा हम उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, ये हो जाता है सोशल फैसिलिटेशंस। देन इसके बाद आता है सोशल लूफिंग। सोशल लूफिंग क्या है? इसे फ्री राइडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। टू फाइंडिंग दैट पीपल रिड्यूस एफर्ट व्हेन वर्किंग इन अ ग्रुप। इसमें क्या है? कंपेयर टू व्हेन वर्किंग अलोन। मतलब इसमें क्या है कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं तब हम बहुत ही ज़्यादा अपने एफर्ट्स को कम कर जाते हैं, कम लगाते हैं, बजाय जब हम अकेले वर्क करते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है, उसमें हमें कोई असाइनमेंट मिला, तो अगर वहाँ के 3-4 बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो हम अपना एक आलस आने लगती है कि ये तो है, ये तो कर लेंगे।
और अगर वही काम अगर हमें अगर अकेले मिलता, अगर हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो वही चीज़ हम बहुत ही अच्छे से करते हैं। सो सोशल लोफिंग में क्या है, एक तरह का लोफर, कि वो ग्रुप में अच्छे से काम नहीं करता है, अकेले में करेगा तो वो अच्छे से करेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये हर एक एक चैप्टर है सोशल साइकोलॉजी के। देन इसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप में क्या है, ग्रुप है टू और मोर ह्यूमन हु इंटरेक्ट विथ वन अनोदर। दो या दो से अधिक लोग जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और एक्सेप्ट करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके ऑब्लिगेशंस उस ग्रुप ऑफ मेंबर्स की, एंड शेयर करते हैं कॉमन आइडेंटिटी। जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उसमें हम जब भी हम उस पॉलिटिकल पार्टी को जैसे कि ज्वाइन किया, तो उसमें कई सारे लोग होंगे, उनसे हम इंटरेक्ट भी करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को भी एक्सेप्ट करेंगे, उनके ऑब्लिगेशंस जो अदर पार्टी लगा रही है उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, और उसी पार्टी की आइडेंटिटी हम गेन कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम चलने लगेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद आता है प्रोजुडाइज। प्रोजुडाइज क्या है, ये हमेशा ही नेगेटिव होता है। ओके, ये हमेशा नेगेटिव होता है। सो इसमें क्या है, हमारे जो ओपिनियन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सो ओपिनियन दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न और एक्चुअल एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे ओपिनियन किसी अदर पर्सन के लिए, अदर कम्युनिटी के लिए, अदर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो हम बना के बैठे हैं, उसके पीछे कोई एक्चुअल रीज़न नहीं है, ना ही हमने उसको पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया है, बट तब भी हम बोल देते हैं कि ये पर्सन बेकार है, ये पॉलिटिकल पार्टी बेकार है, ये लोग बेकार है। क्यों? क्योंकि हमारी नेगेटिव फीलिंग्स होती है उन चीज़ों को लेकर, और ये क्यों होती है, कैसे फॉर्म होती है, ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल जब ये चैप्टर आएगा तब स्टडी करेंगे। ओके, देन इसके बाद हम देखें प्रो सोशल बिहेवियर। इसमें आता है प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है कि एनी एक्ट परफॉर्म विथ द गोल ऑफ बेनिफिटिंग अनदर पर्सन। कोई भी एक्ट जो हम करते हैं अगर उससे किसी को बेनिफिट होता है तो वो हो जाता है प्रो सोशल बिहेवियर। एक तरह का हेल्प करना, एक तरह से हेल्प करना हो जाता है, हेल्प करना हो जाता है। और हम हेल्प कैसे करते हैं कि कोई भी एक्ट करके, कोई हमने वहाँ पे कुछ दान कर दिया, कुछ किसी को चैरिटी दे दी, सो जिससे कि दूसरे पर्सन को बेनिफिट हो जाए, सो वो हो जाता है हमारा प्रो सोशल बिहेवियर। देन इसके बाद आता है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस जैसे कि हम फर्स्ट स्लाइड से ही देखते आ रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं, बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है लोगों का एक सोशल सिचुएशन में। तो वो क्या है, refer to the effort of other to change our attitude, belief, perception और behavior। मतलब सोशल इन्फ्लुएंस क्या है कि हम एफर्ट लगाते हैं कि हमारे चेंज हो जाए बिहेवियर, एटीट्यूड, परसेप्शंस। सो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अदर से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, की अदर के जैसा हम सेम बिहेवियर करना चाहते हैं, उनकी पार्टी में जाना चाहते हैं, उनसे मैच करना चाहते हैं। सो उनके अकॉर्डिंग ही हम अपने एटीट्यूड, बिलीफ, परसेप्शन, बिहेवियर वो सब सारी चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर नहीं है सो पूछ सकते हैं। देन इसके बाद शॉर्ट में कुछ और भी चीज़ें हैं जो देख लेते हैं एक ओवरव्यू में, कि कन्फर्मिटी क्या है, कि बी चेंज अवर बिहेवियर और थिंकिंग द ग्रुप नॉर्म्स। मीन्स इसमें क्या है, हम अपने बिहेवियर और थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग। ग्रुप के कुछ रूल रेगुलेशन है, सो उनके अकॉर्डिंग हमने भी उसी तरह से अपने बिहेवियर और थिंकिंग को चेंज कर लिया। सो ये हो जाती कन्फर्मिटी, कन्फर्म करते हैं हम सामने वाले से। ओके, जैसे कि इसमें लिखा है वी ड्रेस इन अ सर्टेन वे बिकॉज वी वांट टू फिट विथ योर सोशल ग्रुप। हम इस तरह से ही अपने ड्रेसअप करेंगे, क्योंकि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने सोशल ग्रुप में फिट बैठते हैं, तो फिट बैठने के लिए हम कंफर्म कर जाते हैं, तो ये हो जाता है कंफर्मिटी। देन ओबीडियंस। ओबीडियंस में क्या है, ऑर्डर। हम कैसे, किसी का ऑर्डर होता है, किसी अथॉरिटी फिगर का ऑर्डर को हम ओबे करते हैं, इस वजह से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपने बिहेवियर और थिंकिंग को क्या कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं। जैसे कि हमें ओबे करना अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स की चीज़ों को, तो जब हम ओबे करेंगे तो ऑब्वियस है हमारे बिहेवियर और थिंकिंग में भी चेंजेस आ जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल इन्फ्लुएंस की टाइप में आती हैं। ओके, देन सोशल फैसिलिटेशन। इसमें क्या है, वी डू
बेटर इन परफॉर्मेंस व्हाइल समवन इन वॉचिंग, जब कोई हमें देखता है तब हम और अच्छे से परफॉर्म करते हैं और अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि इसमें है प्लेयर में स्कोर मोर गोल टू मेक रिक्सी मूव विथ एन ऑडियंस चीयरिंग विथ देम। मीन्स यहाँ पे क्या है कि जब भी हम परफॉर्म करते हैं, अगर सामने से मोटिवेशन और चीयरअप मिलता है तब हम और भी अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। सो उसे सोशल फैसिलिटेशन बोलते हैं। देन सोशल लोफिंग, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कि हम अकेले में तो अच्छा काम करते हैं बट ग्रुप में हम बहुत ही कम एफर्ट लगाकर काम करते हैं। देन डी इंडिविजुअलाइजेशंस में क्या है, वी लॉस अवर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हमारी लॉस हो जाती है इंडिविजुअल आइडेंटिटी, विल गेन आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाती है। जैसे कि हमने किसी रिलीजियन, स्पोर्ट, गेम, पॉलिटिकल इवेंट्स को जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो जो हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल हमारे जो उसूल हैं, जो रूल रेगुलेशन एक लाइफ को चलाने के लिए, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम होने लगती हैं धीरे धीरे। सो इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस होने लगती है। ओके, सो उसको कहते हैं डी इंडिविजुअलाइजेशन। देन इसमें आ जाता है ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन ये ग्रुप वाले चैप्टर के अंदर आता है। इसमें क्या है, अवर डिसीजन एंड ओपिनियन इन अ ग्रुप सेटिंग बिकम मोर एक्सट्रीम देन अवर एक्चुअल प्राइवेट हिल्ड बेनिफिट। इसमें क्या हो जाता है कि अगर अकेले में तो हम कोई चीज़ सोच रहे हैं तो वो नॉर्मल लेवल पे सोच रहे हैं, बट जैसे ही हम ग्रुप में बैठ के वही सेम चीज़ पे डिस्कशन करते हैं तो वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। जैसे कि कोई है, कोई एक पर्सन है, इसने चोरी की और इसको हमें सजा देनी है, तो अगर हम अकेले अलोन अकेले बैठे हैं तो हम सोचते हैं कि क्या पता उसकी कुछ मजबूरी हुई हो तो थोड़ी बहुत ही उसे सजा दे सकते हैं। बट अगर सेम चीज़ हम चार लोगों के बीच में इस चोर के ऊपर डिस्कस करें तो ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं एक्सट्रीम पे पहुंच जाती हैं कि ये चोर है, कल के दिन मर्डर करेगा, फिर रेप करेगा, तो इससे इससे है कि इसको और ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। सो वो सारी चीज़ें हमारी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती हैं और फिर हम उस बेस पे ही डिसीजन लेते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है, कोई डाउट है इतनी स्लाइड में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी सपोर्ट से और आपकी ही चीज़ों से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आपके डाउट जब हम लेंगे तब हमें भी और भी अच्छा लगेगा। ओके, सो डाउट पूछिए। देन इसके बाद अगर हम देखें तो सोशल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम सोशल साइकोलॉजी। सो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड से ही हम पूछते देखते आ रहे हैं कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना है, उसकी फीलिंग्स, थॉट, बिहेवियर, सारी चीज़ों की स्टडी करना। और तब जब सारी चीज़ों की स्टडी करेंगी तो ऑब्वियस है कि हम अंडरस्टैंड कर लेंगे ह्यूमन नेचर। देन ग्रुप प्रॉब्लम में क्या है कि कई सारी चीज़ें, जैसे कि हमने अभी पीछे ही पढ़ा कि ग्रुप पोलराइजेशंस। ग्रुप पोलराइजेशन से इसमें क्या है कि ग्रुप की प्रॉब्लम भी हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। हमेशा ग्रुप सही नहीं होता, कभी कभी इंडिविजुअल की थिंकिंग भी सही होती है, एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं जब हम साथ आते हैं, वो सारी चीज़ें हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब हम ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑब्वियसली कि हमारी पर्सनालिटी और अच्छे से डेवलप होगी और ग्रो करेंगे हम। देन हेल्पफुल इन इंडस्ट्रियल एंड रिलेटेड फील्ड, सोशल साइकोलॉजी हेल्पफुल है इंडस्ट्रियल एंड रिलेटेड फील्ड में। इंडस्ट्रियल में कैसे, इंडस्ट्रियल में कई सारे वर्कर होते हैं, वो ग्रुप में भी काम करते हैं और इंडिविजुअल भी काम करते हैं। उनके बिहेवियर किस तरह से चल रहे हैं, जैसे कि कोई एक इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती, उसमें उनके वर्कर का किस तरह से माइंड मेकअप है या कहें उनकी थिंकिंग चल रही है, उनके बिहेवियर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए सोशल साइकोलॉजी यहाँ पे अप्लाई होती है। देन लीडरशिप क्वालिटी भी पता चलती है कैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे सोशल सिचुएशन में भी हो रही हैं। और लीडरशिप एक अलग से ही चैप्टर है कि लीडर कैसे होते हैं, कैसे हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंस है हमारी सोशल साइकोलॉजी के, और ये हमारे रियल लाइफ से भी जुड़ी हुई है। ओके,
देन यहाँ तक होता है हमारा बेसिक ऑफ सोशल साइकोलॉजी कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस कि आ सोशल साइकोलॉजिस्ट इज यूजली इंटरेस्ट इन स्टडी द। सो सोशल साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड है किस चीज़ की स्टडी करने के लिए? कम्युनिटी फर्स्ट, वी है ग्रुप, सी है इंडिविजुअल एंड डी है इंस्टीट्यूशंस। सो क्या हो सकता है इसको? गैस। सो इसका सही आंसर है इंडिविजुअल्स। हम फर्स्ट स्लाइड से ही बोलते आ रहे हैं कि सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, फोकस करते हैं एक इंडिविजुअल्स पर, और सोसाइटी पर कौन करता है? सोशियोलॉजी। ओके, हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी? सोशल साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है? ए है कर्ट लुएन, बी है डॉर्मन ट्रिपलेट, सी है लुएन फिस्टिंगर, देन स्टैनले मिलग्राम। कौन है? गैस। 1 2 3, कर्ट लुएन। सो इसमें क्या है? सोशल साइकोलॉजिस्ट यूजली इंटरेस्टेड होता है किसमें? इंडिविजुअल्स में। और सोशल साइकोलॉजी के फाउंडर कौन मानते हैं? कर्ट लुएन। और कर्ट लुएन ने फील्ड थ्योरी भी दी है, इन्होंने फील्ड थ्योरी भी दी है, और इन्होंने कई सारी और भी मेजर टॉपिक पे स्टडी की है जो कि हमारे सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है। इस वजह से इन्हें फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी माना जाता है और फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी माना जाता है। देन अगर इसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्मल ट्रिपलेट इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सोशल फैसिलिटेशंस दिया था, जो हमने पीछे पढ़ा है, इन्होंने सोशल फैसिलिटेशंस दिया है। राइटिंग को इग्नोर करना। देन लुएन फिस्टिंगर ने हमने पढ़ा था पीछे ही, कॉग्निटिव डिसोनेंस। और मिलग्राम ने क्या दिया है? मिलग्राम ने ओविडेंस दिया, जो कि हम सोशल इन्फ्लुएंस में पढ़ेंगे। सो अगर हम इसे हटा भी देते तो एक ही ऑप्शन बचता है, कर्ट लुएन। सो फाउंडर ये हो जाते हैं कर्ट लुएन। देन इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी अप्रोच दैट सोशल साइकोलॉजिस्ट यूज टू अनकवर द ट्रुथ अबाउट ह्यूमन सोशल बिहेवियर? मीन्स कि सोशल ह्यूमन की जो सोशल बिहेवियर है उनको अनकवर करने के लिए सोशल साइकोलॉजिस्ट कौन सी अप्रोच को लगाता है? सो फर्स्ट है रिलायंस ऑन अथॉरिटी, सेकंड इंट्रोस्पेक्शंस, थर्ड है रेशनलाइजेशन, देन साइंटिफिक मेथड। कौन सा है? 1 2 3, साइंटिफिक मेथड। कि सोशल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड है, सो साइंटिफिक मेथड ही इसमें हम यूज़ करेंगे, उस बेस पे ही डाटा कलेक्ट करेंगे, देन हम रिजल्ट निकालेंगे और अनकवर करेंगे कि किस सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर एक पर्सन्स का निकल के आता है। ओके, देन इसके बाद देखते हैं पीपल आर लाइकली टू इन्वेस्ट लेस एफर्ट इन आर टास्क व्हेन दे आर वर्किंग विथ अदर, व्हाट दिस फिनोमेना इज कॉल्ड? मीन्स इसमें क्या है कि पीपल लेस एफर्ट लगाता है जब वो वर्क करता है किसी अदर के साथ, तो ये क्या हो सकता है? सोशल फैसिलिटेशंस, सोशल लोफिंग, डी इंडिविजुअलाइजेशन, द बाइस्टैंडर इफेक्ट। क्या हो सकता है गाइस? गैस कीजिए। सोशल लोफिंग। सो ये क्या है? साइंटिफिक मेथड। और सोशल लोफिंग हम पीछे हमने पढ़ के आए हैं कि सोशल लोफिंग क्या है कि जब भी हम एक ग्रुप या अदर्स के साथ वर्क करते हैं, मिलकर वर्क करते हैं, तब हम अपना एफर्ट कम लगाते हैं बजाय जब हम अकेले काम करते हैं। ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट, इन कंपैरिजन टू सोशियोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट के कंपैरिजन में सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? किस चीज़ की स्टडी करता है? फर्स्ट है स्टडी ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है डिपेंड मोर ऑन कोरिलेशन स्टडी, थर्ड है गिव्स लेस अटेंशन इन इंटरनल फंक्शंस एंड स्टडी इंडिविजुअल मोर देन ग्रुप। सो क्या करता है?
यस, सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? स्टडी इंडिविजुअल्स मोर देन ग्रुप, मीन्स वो इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस रहता है बजाय ग्रुप के। ग्रुप की भी स्टडी करता है, बट अगर वो ग्रुप की स्टडी कर रहा है तो ग्रुप में रह के एक इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या निकल के आ रहा है, वो खुश है नहीं है, वो सारी चीज़ें, उसके थॉट कैसे चल रहे हैं, वो कितना एक्सट्रीम सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, तो होता इन क्या है, फोकस होता है हमेशा इंडिविजुअल्स पर। देन नेक्स्ट है विच इज आर द मेन एरिया ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मेन एरिया क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल थिंकिंग और सोशल बिहेवियर। और यहाँ पे एक ऑप्शन छिप गया है डी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव क्या हो सकता है गाइस? सो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द एबव। सोशल साइकोलॉजी इन तीनों ही एरिया पर फोकस करते हैं जो हमने आगे डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पे वही सेम चीज़ है। देन थैंक यू सो मच, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर में हम हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी की करेंगे कि सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या क्या है। ओके, देन इसके बाद इस तरह से हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे वन बाई वन करके, और इन डेप्थ हम जाएंगे, और लेक्चर के आखिरी में हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी करेंगे। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।